जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने वेरिएबल्स के स्कोप की जानकारी ली। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हमारे पास वेरिएबल स्कोप होता क्या है। वेरिएबल स्कोप का अर्थ है कि हम कहाँ पे अपना वेरिएबल प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ तक उसकी एक्सेसिबिलिटी है, ये तय करता है एक वेरिएबल स्कोप। अगर हम लोकल वेरिएबल की बात करें तो लोकल वेरिएबल जो है वो किसी फंक्शन के अंतर्गत ही डिक्लेयर किया जाता है और उसे एक्सेस भी आप किसी फंक्शन के अंतर्गत ही कर पाएंगे। यदि आप शो डेटा में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं तो वो केवल शो डेटा में ही प्रयोग हो पाएगा। जैसे हमने यहाँ एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है और अगर मैं इसे प्रयोग करना चाहता हूँ तो शो डेटा के ब्लॉक में ही इसे प्रयोग कर पाऊंगा। अगर मैं इसे बाहर प्रयोग करने की कोशिश करूंगा तो यह एग्जीक्यूट नहीं होगा और एरर मेरे पास अवेलेबल रहेगा PHP में। तो हमें जब भी किसी लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है तो वो किसी फंक्शन के अंतर्गत रहेगा और उसकी एक्सेसिबिलिटी भी फंक्शन के ब्लॉक तक ही रहेगी। और अगर हम ऐसा कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाना चाहते हैं जो ग्लोबली डिक्लेयर हो, जिसकी वैल्यू पूरे के पूरे प्रोग्राम में हम एक्सेस कर पाएं, चाहे वो किसी भी फंक्शन में हो या फंक्शन के बाहर हो, तो ऐसे केस में हम उसे यहाँ पे लोकल वेरिएबल डॉट PHP मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक फंक्शन है शो डेटा के नाम से। शो डेटा में मैं यहाँ से इसे एंटर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाता हूँ x के नाम से और उसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। अब मैं इस वैल्यू का प्रिंट देखना चाहता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो प्रिंट अवेलेबल है x = 5। यहाँ पे ये लाइन जो है इसने इसे प्रिंट कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे फंक्शन का बॉडी खत्म है, अर्थात यहाँ तक इसका स्कोप अवेलेबल है। जब भी आप किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवाएंगे तो वो वेरिएबल जो है उस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड हो जाएगा और केवल उसी फंक्शन के अंतर्गत ही चल पाएगा। और यहाँ पे यह जो वेरिएबल x है वो शो डेटा फंक्शन के बाहर नहीं चल पाएगा क्योंकि इसका ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ बाहर आकर इस x को यूज करने की कोशिश करूँ, जो कि मैंने एक अलग लाइन में, लाइन बिल्कुल सेम है, केवल मैंने आउटसाइड ऑफ फंक्शन इस मैसेज चेंज किया है। मैं सेव करता हूँ और इसे रन करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे एक एरर है। हालांकि मैसेज तो प्रिंट हो गया है लेकिन एरर है, x की वैल्यू हमारे PHP को नहीं मिल पा रही। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो x था, क्योंकि वह लोकल वेरिएबल था, एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवाया हुआ वेरिएबल था, इस कारण से उसका जो स्कोप था इस फंक्शन तक ही लिमिटेड था। इससे बाहर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे x को। तो ये एक लोकल स्कोप की लिमिटेशन रहती है और लोकल वेरिएबल्स का अपना बेनिफिट भी रहता है और एक डिसएडवांटेज भी रहता है। बेनिफिट इसका ये है कि जब आप फंक्शंस के साथ कार्य करते हैं तो बड़ी आसानी से आप लोकल वेरिएबल्स को क्रिएट करके लोकली डेटा साइन करके कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि आप बाहर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है ग्लोबल वेरिएबल। यह लोकल का सोल्यूशन है। अगर आपको किसी कारण से डेटा बाहर चाहिए तो उस केस में आप ग्लोबल वेरिएबल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को समझाने से पहले मैं एक समस्या बता देता हूं जो ग्लोबल वेरिएबल्स में आती है, ताकि हमें जब ग्लोबल वेरिएबल का प्रयोग करें तो उसकी ज़्यादा जानकारी रहे। ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको केवल एक वेरिएबल बाहर डिक्लेयर करना है, किसी फंक्शन के अंतर्गत डिक्लेयर नहीं करना। अब अगर मैं x को यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी या इसका जो स्कोप है वो इस पूरे के पूरे PHP स्क्रिप्ट में अवेलेबल रहेगा। अब इसमें फंक्शन डिस्प्ले डेटा भी है, फंक्शन शो डेटा भी है, यहाँ भी मैं x को प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम PHP में ये है कि डायरेक्टली C लैंग्वेज या C++ की तरह जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली अपनी वैल्यूज़ को प्रयोग नहीं कर पाते। हमें यहाँ पे उन्हें रीअसाइन करना पड़ता है इन वेरिएबल्स को प्रयोग करने के लिए। लेकिन अब जब आप रीअसाइन करेंगे वैल्यू तो दिक्कत ये आ जाएगी कि वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ 100 है और अगर मुझे यहाँ दोबारा इनिशियलाइज नहीं करूँगा वेरिएबल को तो फिर एरर रहेगा और मैं इसको प्रयोग नहीं कर पाऊँगा। जैसे यहाँ पे अगर आउटपुट देखें तो यहाँ पे 3 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 प्रिंट करवाया है। दोबारा यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करवाई है मुझे वो 7 है, वो 7 आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। जबकि अगर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो हमारे पास आनी चाहिए वह 100 आनी चाहिए। अब ये समस्या हमारे साथ ये आती है कि हम इसे री इनिशियलाइज हमें करवाना पड़ता है। लेकिन PHP में इस चीज़ का सोल्यूशन दिया गया है ग्लोबल कीवर्ड के साथ। अगर आप किसी ऐसे वेरिएबल को प्रयोग करना चाहते हैं जो ग्लोबल है और उसका प्रयोग किसी फंक्शन के अंतर्गत करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड का प्रयोग भी करें साथ में, ये डिफाइन करने के लिए कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये ग्लोबली डिफाइंड है और यह लोकल वेरिएबल से अलग है या लोकल वेरिएबल के रूप में ना समझा जाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ ग्लोबल का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल और है ग्लोबल वेरिएबल 1 के रूप में। तो अब यहाँ पे यदि आप देखें तो फंक्शन डिस्प्ले डेटा में
ग्लोबल का प्रयोग किया गया है और नीचे फंक्शन शो डेटा में भी ग्लोबल कीवर्ड का प्रयोग किया गया है। और अगर आप देखें तो सभी में आउटपुट 100 है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए फंक्शंस में हमें ग्लोबल कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसे एक लोकल वेरिएबल की तरह ही प्रयोग कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। और एक्चुअल में ग्लोबल वेरिएबल का फ़ायदा क्या है? अगर आप ग्लोबली यानी कि सबसे ऊपर एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देंगे तो आप सभी जगह उसे एक्सेस कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में, जैसे कि हम लोकल वेरिएबल में नहीं कर पाते थे। इसमें पूरी की पूरी एक्सेसिबिलिटी रहेगी पूरे प्रोग्राम में। तो इस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का प्रयोग कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अगले सेशन में हम बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स की। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या हैं और किस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। धन्यवाद।